चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.4 हेडिंग डाल ली सबने? रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक 10 मैच की श्रृंखला थी जिसमें एक पर्टिकुलर टीम ने कितने कितने गोल्स स्कोर किए, उसका एक रफ डेटा है हमारे पास, रो डेटा है। पहले मैच में कितने किए उसने? 2, सेकंड मैच में 3, 4, 5, फिर 5वें मैच में उसने कुछ नहीं स्कोर किया, फिर 1, 3, 3, 4, 3, 10 हो गए टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मौजूद है वहां पे? 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा जो कलेक्ट किया है वो कितने मौजूद है, कितनी बार कलेक्ट किया? 10 बार कलेक्ट किया, 10 ऑब्जर्वेशन। अब इस डेटा का आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज निकालनी है। मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो। देखो डेटा रो डेटा है, क्या है? ठीक है ना, ये तो होता है टेबुलर डेटा, जैसा 5th क्वेश्चन में गिवन है। इस डेटा को क्या बोलते हैं? टेबुलर डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला डेटा। ऐसी टेबल का केवल और केवल आपको मीन निकालना है। इतना ही कोर्स में मीडियन और मोड कैसे निकलता है टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन में, वो नेक्स्ट ईयर आएगा। बाकी रो डेटा का आपको तीनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट राइटिंग। Here the goals scored by, जैसे आप कोई भी डेफिनेशन याद करते हो साइंस में, एसएसटी में या कहीं पर भी याद करते हो, तो इस कॉल्ड वाला जो लाइन है वो आपकी फेवरेट है? इस कॉल्ड आते ही बस होता है खत्म होने वाला है आंसर, है ना? हाँ, और आंसर चाहे से आए ना आए, इस कॉल्ड लिख के भी छोड़ देते हैं कई तो। जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, खाली छोड़ दिया, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फिर बाकी सर इतना तो कर दिया, बाकी सोचेंगे अभी, है ना? बाकी आप कर लो सर, इतना तो मैंने कर दिया, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। Here the goals scored by a team in a series of 10 matches. 10 matches are given as follows. तो अब पहले तो लिख दो कौन कौन से डेटा गिवन है, मतलब ऑब्जर्वेशन गिवन है। 2, फिर क्या है? 3, 4, हाँ यहाँ पे किया 1, 3, 3, 4, 3। ठीक है, ठीक है, ये गोल्स स्कोर हुए, ये हमको गिवन है रो डेटा एक तरीके से ना। अब अपने को क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है, इसका मीडियन निकालना है और इसका मोड निकालना है। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन निकालें। ठीक है, तो मीन निकालते, तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को किस लेटर से डिनोट कराते हैं? कैपिटल एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज एन कितना है? 10। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है? सम करना है अपने को। उसके बाद क्या करना है बेटा? सम करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, सबको सम कर दो। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। जोड़ो सब लोग। 2 और 3 5 और 4 12 और 5 17 और 1 18 और 3 21 और 3 24 और 4 28 और 3 गलत है मेरा? अट्ठाईस आ रहा है क्या?
एक 3 एक्स्ट्रा गिन लिया, ठीक है, 2 ही 3 थे, ठीक है। अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मीन का? नाउ मीन का साइन क्या होता है? एक्स बार। क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, या फिर सिंपली एन भी लिख सकते हो, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी पूरा ना लिखा जाए उसके लिए भी एक नोटेशन बताया था मैंने, वो तो भूल ही गए आप लोग। सिग्मा, सिग्मा एक्स आई, क्या बोलते हैं अपन? सिग्मा एक्स आई, वेयर आई टेंड्स फ्रॉम 1 to कितने ऑब्जर्वेशन है ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 10 है ना, तो क्या लिखूंगा? वेयर आई टेंड्स फ्रॉम 1 to 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या था? कैपिटल है। तो सम तो आ गया मेरा 28 और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा? ये 10। तो 28 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? और 28 डिवाइड बाय 10 क्या होगा? क्या होगा 28 डिवाइड बाय 10? बोलो। 2.8। एक जीरो लगा हुआ है तो एक पॉइंट लगा देंगे ऊपर। और ये क्या है? ये गोल्स हैं। क्या है ये? गोल्स। तो 2.8 गोल्स आंसर। इसीलिए अब देखो ये एक और इसने बता दिया, कोई पूछे कि मीन निकालना कब सुटेबल नहीं है? जब अपन को डेसिमल वैल्यू से बचना है, क्योंकि मीन डेसिमल भी आ सकता है कब पर, मीडियन कभी भी डेसिमल नहीं आएगा, क्योंकि आप एंट्री को पकड़ोगे तो एंट्री तो पूरी होगी ना, 2 3 4 कोई भी एक एंट्री होगी। तो जब आपको डेसिमल वैल्यू से बचना है तब आप मीन का प्रयोग ना करें। अब उसने तो क्वेश्चन में ही कहा था मीन निकालो, तो हम तो निकालेंगे जो भी निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका मीन। अच्छा, ये आई जो है इसको ऐसे मत लिखना, अगर ऐसे लिख रहे हो तो गलत है। एक्स आई नीचे रहता है, नीचे टेल में उसकी, है ना। अगर आप सामने लिख दोगे एक्स आई तो उसका मतलब पता है क्या है? एक्स इंटू आई। तो एक्स इंटू आई थोड़ा करना है अपने को, है ना। आई तो केवल, और क्या है? आई तो क्या है? केवल उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्स आई। आई उसका सीक्वेंस है भाई, 1 है कि x1 है कि x2 है कि x3 है, ठीक है। चलो मीन हो गया। मीन के बाद नेक्स्ट क्या है? मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या किया जाता है? पहला स्टेप क्या था मीडियन कैलकुलेट करने का? हाँ, असेंडिंग द डेटा इन, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में कर देते हैं, सबसे आसान। The data arranged in ascending order, the data arranged in ascending order is as follows, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो चेक करो, सबसे छोटा क्या है? 0 सबसे छोटा, फिर 1, फिर 2, कितनी बार? 4 बार, और फिर 4 2 बार, फिर लास्ट में 5। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4 बार 3, फिर 2 बार 4, 2 बार 4, और लास्ट में क्या आएगा? 5। अच्छा, काउंट कर लिया करो, 10 के 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। दैट मीन्स हमने किसी को मिस भी नहीं किया और हमने किसी को डबल काउंट भी नहीं किया, दोबारा भी नहीं गिना और मतलब छोड़ा भी नहीं है। तो टोटल के टोटल 10 आ गए। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? काउंट करना कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, लेकिन स्टेप तो है ना। लेकिन सेकंड स्टेप तो वही है ना, तो मैं लिखूंगा कि सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन? एन की वैल्यू निकालते हैं। तो एन की वैल्यू क्या है? 10। और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एन की वैल्यू इवन है या ऑड। तो क्या है एन की वैल्यू? इवन या ऑड? विच इज इवन, विच इज इवन। तो अगर इवन है तो फॉर्मूला बड़ा वाला है, ऑड में तो छोटा था, इवन में बड़ा है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 10 है जो कि इवन है, तो मीडियन का साइन कौन सा होता है? m, कैपिटल M, बड़ा M। क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को?
बोलना। n+1 नहीं था, n/2 + 1 था, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। हो गया। n की वैल्यू पुटअप करो, n की वैल्यू क्या है 10, तो मैं क्या लिखूंगा 10 बस n कितनी बार है, 2 बार n है, तो n की दोनों बार वैल्यू पुटअप कर लो। n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n की वैल्यू अगेन 10, तो 10/2 फिर आगे क्या है +1 ऑब्जर्वेशन, हाँ, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। आगे सॉल्व करो। 10/2 क्या होता है, 10/2 क्या होता है 5, तो मैं ऐसे लिख दूं 5। फिफ्थ टीएच तो ना खत्म हुआ है, टीएच अपनी जगह अभी भी रहेगा। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, अच्छा 10/2 कितना होता है 5, 5 के साथ एक और जोड़ना है, कितना हो गया 6, और ऊपर टीएच भी लगा हुआ है, तो 6th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये 5th ऑब्जर्वेशन, ये 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, ये उस अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज डेटा है उसमें 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का ऑब्जर्वेशन है। देखो उस डेटा में 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का ऑब्जर्वेशन ये है, और 6ठे नंबर का जस्ट इसके आगे वाला कौन सा होगा, ये होगा। तो 5वें नंबर का ऑब्जर्वेशन 3 है, तो 5th ऑब्जर्वेशन की जगह लिख दो 3, प्लस 6th ऑब्जर्वेशन की जगह भी लिख दो 3 होल डिवाइडेड बाय 2। 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 गोल्स। अब आप देखो मीडियन जो है वो डेसिमल नहीं आया ना इसमें, तो मीडियन में डेसिमल आने के चांसेस कम है, मीन में ज्यादा है चांसेस। ठीक है, अब चले मोड। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो ये फॉर्मूला जिसको याद करने में मुश्किल हो रही है, और ऊपर हो गया। हो गया क्या? अब जिसको ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है, देखो भाई, सपोज करो 9 लोग बैठे होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं कहता बिल्कुल मिडिल मोस्ट पे पहुंचो, बिल्कुल किस पे पहुंचो, मिडिल मोस्ट पे। तो मिडिल मोस्ट टोटल कितने, ये 9 है, तो 9 का आधा तो 4.5 होता है, जबकि मिडिल पे कौन बैठा है 5वें नंबर का, तो 9 का आधा ना करके 9 में एक जोड़ के आधा करेंगे तभी तो 5 पे पहुंचेंगे। तो ऑड का फॉर्मूला तो काफी आसान है। ऑड का फॉर्मूला क्या है कि ऑड नंबर का आधा हो ही नहीं सकता ना, ऑड नंबर का आधा हो सकता है क्या, पूरा पूरा नहीं हो सकता भाई। जैसे 9 ऑड नंबर है उसका आधा क्या होगा 4.5, 7 ऑड नंबर है उसका आधा क्या होगा 3.5, तो 3.5 भी कोई पोजीशन थोड़ा ना होगी, पोजीशन या तो तीसरी होगी या फिर चौथी होगी। तो राउंड फिगर आगे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों नहीं जा रहे हो, वो हमारी मर्जी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका आधा नहीं हो पा रहा तो इसलिए एक जोड़ देंगे, इसलिए क्या जोड़ देंगे एक, तो इसीलिए ऑड नंबर वाले का फॉर्मूला क्या बन गया n+1 फिर डिवाइडेड बाय 2 वत ऑब्जर्वेशन, फिर उस नंबर वाली ऑब्जर्वेशन को पकड़ लेंगे। अब बात करते हैं इवन। तो इवन होता, मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 की जगह 10 होते, एक और होता, एक और होता, तो 10 का बीचों बीच क्या होगा, 10 वाले केस में तो बीचों बीच में कोई बैठा ही नहीं है भाई। अगर 10 लोग हैं तो मैं कहूँ कि एग्जैक्ट मिड में कौन खड़ा है, तो बता सकते हो क्या, कोई खड़ा ही नहीं है एग्जैक्ट मिड में। तो देखो अगर मैं एक यहाँ से हटाऊं, 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 सारे ही खत्म हो गए, तो मिड में कोई आया नहीं। तो मिड में कौन होगा, मिड में बीच के 2 का मिड होगा, बीच के 2 का जो बिल्कुल मिड होगा वो माना जाएगा। तो यानी कि ऑड के केस में आपको बीच के एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंचना होता है,
इवन के केस पे आपको बीच के 2 ऑब्जर्वेशंस तक पहुंचना होता है, राइट। अब इस पे कैसे पहुंचोगे? एग्जैक्टली इसका आधा करके, 10 का आधा करोगे तभी तो 5 पे पहुंचोगे। और उस पे कैसे पहुंचोगे? इसमें 1 जोड़ के। तो एग्जैक्टली आधा किया, दैट मीन्स n/2। और एग्जैक्टली आधा करके एक और जोड़ दिया, ये तो एग्जैक्टली आधा किया, एक और जोड़ दिया, इस पे आ गया। हो गया फॉर्मूला याद? ठीक है। ऑड का तो आधा होगा ही नहीं, तो पहले +1 करके 2 करो। इवन का आधा होता है ना, तो देखो इसलिए मैंने इसका +1 करके 2 नहीं किया, मैंने सीधा ही आधा कर दिया, क्योंकि ये है ही इवन। इवन का तो वैसे ही आधा हो जाएगा। और उसके जस्ट अगले वाले पायदान पे पहुंचने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 5th पे हूं तो 6th पे आने के लिए +1 करना पड़ेगा। तो फिर n/2 +1, ये वाली ऑब्जर्वेशन को जोड़ो और डिवाइडेड बाय 2 करो। मतलब इन दोनों ऑब्जर्वेशन का भी एवरेज ले लिया इसके बीच की एंट्री पता करने के लिए। ठीक है, याद हो गया फॉर्मूला? तो इन दोनों एंट्री तक ही क्यों पहुंचे आप? इन दोनों एंट्री तक ही क्यों पहुंचे? मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सपोज, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे डेटा अरेंज है 3 3 3 2 5 7 6, ठीक है 2। अब आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज हैं। वैसे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है नहीं, पर मान लो कि अरेंज है। एक बार वो चीज मत देखो असेंडिंग ऑर्डर वाली। तो आप बीच के 2 इनको पकड़ोगे, यही बीच के 2 हैं, तो इन दोनों का मीन ले लोगे, 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने ये 2 लिखा और ये 5 लिखा, ये कहां से लिखा? पढ़ने वाला अभी तो पढ़ सकता है कि शायद इसने ये वाला 2 लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में भी जमाओगे तभी भी 2 तो 2 बार ही आएगा ना, खत्म थोड़ा हो जाएगा। आपने ये वाला 2 लिया कि ये वाला 2 लिया, ये क्लेरिफाई करने के लिए फॉर्मूला जरूरी है। अच्छा, हाईलाइट करोगे मतलब फॉर्मूला नहीं लिखोगे कुल मिला के। दस 10,000 है, अब 9,000, अब 10,000 है, तो 4,999 यहां से हटाओ और 4,999 यहां से हटाओ, टोटल 9,998। नहीं, इस साल आ गया ना, ये तो इस साल आ गया। टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन अगले साल आएगा, है ना। रो डेटा भी 10,000 में अरेंज्ड है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल तरीका यही है कि फॉर्मूला लिख के ही किया जाता है। ठीक है जी। अरे मोड तो निकाल लो, उसको भूल गया अपन क्वेश्चन को, मीडियन में अटक गए। मोड लास्ट, मोड का मतलब जो एंट्री सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो एंट्री सबसे ज्यादा बार। मोड का साइन क्या होता है? Z। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? चेक करके बताओ गायत्री, कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम। तो आंसर 4 आएगा या 3 आएगा? रिपीट तो 4 बार हो रहा है। बस ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, ऐसे ही अपन। हाँ, दैट इज द थिंग, नंबर तो 3 है ना, एक्चुअल एंट्री लिखनी होती है। मीन का आंसर भी एक्चुअल एंट्री होती है, मीडियन का आंसर भी एक्चुअल एंट्री होती है, और मोड का आंसर भी एक्चुअल एंट्री होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी कभी भी आंसर नहीं होती। वो 4 बार रिपीट हो रही है, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या है? 3। तो मोड क्या आएगा? 3 गोल। ठीक है, क्लियर? तो एक क्वेश्चन करने से अब क्लियर हो गया होगा मीन मीडियन मोड रो डेटा में क्या 3 गोल्स, है ना। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन अब आप होमवर्क कर सकते हो। नो सर, पेपर है। चलो फिर कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। क्या